बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, यूजिंग इफेक्टिव प्रमोशंस। एज वी ऑलरेडी नो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में मार्केटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, जिसमें प्रोडक्ट को भी देखा, हमने प्राइसिंग के डिफरेंट फैक्टर्स को भी देखा। अभी हम प्रमोशन की बात करेंगे कि मार्केटिंग में प्रमोशन क्या होती है और व्हाट आर द डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। यहीं पे हम बात करते हैं स्टार्ट में कि प्रमोशन और प्रमोशनल मिक्स क्या होता है। प्रमोशनल मिक्स अगर हम उसको डिफाइन करने की बात करते हैं तो प्रमोशनल मिक्स इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जो कि किससे रिलेट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में यूज़। जैसे हम बात करते हैं 4 P's के हवाले से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो प्रमोशन में हम एडवर्टाइजिंग को देखते हैं, पर्सनल सेलिंग को देखते हैं, सेल्स प्रमोशन को देखते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग को देखते हैं और देन पब्लिसिटी। सो ये 5 बेसिक टूल्स कहलाते हैं जिसको हम एज अ मार्केटर प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। सो इसी की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सो प्रमोशन इज़ वन ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, और प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द टेक्निक्स सेलर्स यूज टू मोटिवेट पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब तमाम फर्म्स, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हों जिनका पर्पस बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना और प्रॉफिट अर्न करना है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम की तमाम प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, या अगर हम इसको टारगेट मार्केट का लफ्ज़ कहना चाहें तो भी गलत ना होगा। सो दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, और फिर वो क्या करते हैं, परसुएड करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें इस मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोग्राम में। जैसे हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो वी विल सेल आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड दे विल पे अस फॉर दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो ये मार्केटर्स मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ट्रेडिशनली दोज टूल्स वर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स प्रमोशन। अभी अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग की बात करें तो उसमें ईमेल प्रमोशंस भी ऐड होती हैं, मोबाइल प्रमोशंस भी ऐड होती हैं, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर मार्केटिंग जैसे सोशल नेटवर्किंग, blogging, podcasting, tweets and many more tools have now been introduced into the promotional mix. So अगर promotional mix की बात करें तो combination of promotional tools and organization use is called as promotional mix. Traditional promotional mix की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें एक traditional promotional mix नज़र आता है, which is a combination of advertising, personal selling, sales promotion and public relations. So this is all about a product, that how it can be marketed. Next हम बात करते हैं इन डिफरेंट टूल्स को इकट्ठा यूज़ करने की, और वो आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दैट इज़ नेम्ड एज IMC। अगर हम आज किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, चलें एक वेल नोन प्रोडक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ सर्फ एक्सेल। सो आपको टीवी पे उसका ऐड भी नज़र आता है, आपको उसके ब्रोशर्स भी नज़र आते हैं, देन पैकेजिंग के ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशंस नज़र आती हैं। इसके अलावा उनकी सेल्स टीम मार्केट में काम करती हुई आपको नज़र आती हैं। फिर वो डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स लाइक डिस्काउंट्स, ऑफरिंग्स, इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी प्रोडक्ट विच इज़ बिन मार्केटाइज्ड, they are somehow more involved in integrated marketing communication, which basically combines the promotional tools into one comprehensive unified promotional strategy. With IMCs, marketers can create a positive brand image, meet the need of the consumers, and meet the strategic marketing and promotional goals of the firms. Basically, integration of all these tools is considered as IMC.
और इसको यूज़ करते हुए हम कंज्यूमर की नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टूल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हुए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर स्ट्रैटेजी उसकी तरफ हम जाते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारे मार्केटिंग प्रमोशनल गोल्स हैं हम उनको अचीव करना चाहें तो अचीव कर सकते हैं। सो आज का मार्केटर इज मोर एम्फसाइजिंग ऑन इंटीग्रेटिंग द ट्रेडिशनल मीडिया। लाइक ट्रेडिशनल मीडिया में हमें टेलीविज़न नज़र आता है, उसको मिक्स कर रहे हैं हम किसके साथ, सोशल मीडिया के साथ, और इंटीग्रेटिंग प्रिंट मीडिया विद ऑनलाइन साइट्स। यहाँ पे अभी हम फिगर 16.2 को देखते हैं जो कि 6 स्टेप्स इन अ टिपिकल प्रमोशनल कैंपेन उसको शो करता हुआ नजर आता है। सो लेट्स सी, दिस इज द फिगर 16.2 विच शोज स्टेप्स इन अ प्रमोशनल कैंपेन। इसको अंडरस्टैंड करते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ हमें क्या नज़र आती है, दैट इज आइडेंटिफाइंग अ टारगेट मार्केट। बेसिकली जो हम लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, उसमें हमने जो डिफरेंट लेक्चर्स देखे उसमें हमने बात की थी सेगमेंटेशन की और टारगेट मार्केट। सेगमेंटेशन बेसिकली क्या थी, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स ऑफ बायर्स, और ये कई बेसिस पे हो सकती है, जियोग्राफिकल, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, और उसमें से एक को या चंद को जो कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हैं चूज़ करना क्या कहला रहा था, टारगेट मार्केट कहला रहा था। सो यही चीज़ पहला स्टेप बनता है हमारी किसी भी प्रमोशनल कैंपेन का, कि हम आइडेंटिफाई करें किसी भी टारगेट मार्केट को। दूसरा स्टेप हमारा क्या बनता है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट वी शुड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स अभी हमने बात की, वो क्या था, दिस इज आवर प्रमोशनल मिक्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशनिंग। ये हमारा क्या है, प्रमोशनल मिक्स। सो सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ कि हम ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एलिमेंट हैं उनको चूज करने की कोशिश करते हैं। इसके हवाले से गोल शुड बी क्लियर एंड measurable. There is a strategy of measuring a goal that is termed as SMART, that is specific, measurable, achievable, realistic and time bound. So हमने अपने जितने भी प्रमोशनल एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं अपनी IMC को क्रिएट करने के लिए, हम उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स को बना लेते हैं। थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं, एंड देन थर्ड स्टेप इज डिटरमाइनिंग अ प्रमोशनल budget. Promotion is not free of cost. So इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक एक्सपेंस जनरेट करना पड़ता है in order to develop a promotional program. उसके हवाले से any company can have different budgeting approaches. कोई कंपनी ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ कोक। Coca-Cola is a large firm or they are spending millions and billions of dollars on advertising campaigns, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम किसी लोकल ब्रांड की बात करते हैं तो they have less money spent on advertising. So promotional budget किसी भी फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. So budgeting process will clarify how much can be spent on advertising, personal selling and other promotional efforts. So ये बजट अगेन वही बात कि हमारे हर जो प्रमोशनल मिक्स का एलिमेंट है उसके लिए हम एज अ होल बनाते हैं और फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं डिफरेंट प्रमोशनल मिक्स के ऊपर कि कितना हम एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करेंगे, कितना पर्सनल सेलिंग के ऊपर करेंगे और अदर एफर्ट्स पे करेंगे. दिस लीड्स अस टू द स्टेप नंबर 4, डेवलप अ यूनिफाइंग मैसेज. अब बुनियादी तौर पे किसी भी फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं. चाहे अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हमारे जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसका मैसेज और हमारा पर्सनल सेलिंग का या सेल्स प्रमोशन का या इवन पब्लिक रिलेशन का एक मैसेज सिमिलैरिटी में डेवलप होना चाहिए. सो वी शुड बी डेवलपिंग अ यूनिफाइंग मैसेज. इसका गोल क्या है? दैट इज एन इंटीग्रेटेड प्रमोशनल प्रोग्राम is to have one clear message communicated by advertising,
public relations, sales and every other promotional effort. अगर हम ये नहीं कर पाते तो we are going to give a confused look of our product into the minds of the customers or consumers. This leads us towards step number 5, that is implementing the plan. So implementation of the plan की 4 steps में जो चीज़ें हमने create की हैं, now it comes that we should be planning कि हम इन सारे एस्पेक्ट्स यानी टारगेट मार्केट जिसको हमने डिसाइड किया, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो हमने प्रमोशनल बजट बनाया और जो मैसेज क्रिएट किया उसको किस अंदाज में इम्प्लीमेंट करेंगे. इसके हवाले से हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ब्लॉग्स हैं, अदर प्रमोशनल एफर्ट्स हैं विच मस्ट बी स्केड्यूल्ड टू complement efforts being made by public relations and sales promotions. Salespeople should have access to all materials to optimize the total effort. तो ये बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान की डेवलपमेंट है. जैसे अगर हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, प्लान करते हैं, तो इक्वल इम्पॉर्टेंट प्लान के साथ उसकी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन. देयर इज एन ओल्ड वाइज सेइंग कि even a bad plan might draw good results if the implementation is good, and even a very good plan without good implementation might not be able to ultimately draw results for an organization. So हमारी जो optimization of the total effort है वो depend करती है हमारे implementation plan, उसकी development और उसकी execution के ऊपर. 6th step जो हमारे पास आता है that is related with the evaluate the effectiveness. हमने ये जितने भी स्टेप्स किए, जिसमें 4 पहले स्टेप्स प्लानिंग के, इम्प्लीमेंटेशन प्लान का 5वां स्टेप, उन सब की इफ़ेक्टिवनेस को मेजर कैसे किया जाएगा कि क्या हमने जो प्लान किया था वो हमारे पास एज एन आउटकम रिजल्ट्स भी दे रहा है या नहीं. उसके लिए हमारे पास है कि हम रिजल्ट्स को मेजर करें. सो मेजरिंग रिजल्ट्स डिपेंड्स ग्रेटली ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. सो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट हमें कंपैरिजन का पॉइंट देती है. लाइक जो हमने ऑब्जेक्टिव डेवलप किया था उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगी, अचीवमेंट्स. जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था, एक कॉन्सेप्ट है रीच का, कि हमारा जो मैसेज है वो कितने लोगों तक पहुंचे. अगर हमने कहा था 500 लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और ये 449 तक पहुंचा, तो डिफरेंस कितना आया, 51 का. इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ. सो मेजरिंग रिजल्ट डिपेंड करता है हमारी क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. मोर क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स आर, द बेटर कैन बी द effectiveness or measurement of the effectiveness. So each element of the promotional mix should be evaluated separately. Like हमें एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स क्या चाहिए थे, पर्सनल सेलिंग के क्या चाहिए थे, सेल्स प्रमोशन के क्या चाहिए थे, पब्लिक रिलेशनिंग के क्या चाहिए था, एंड एटसेट्रा. एंड एन ओवरऑल मेजर शुड बी टेकन एज वेल. सो इन तमाम को सेपरेटली और ओवरऑल रिजल्ट्स को भी हमें मेजर करना ज़रूरी होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न what is working and what is not. So that was all about what is a promotional campaign और उसके steps क्या होते हैं. So overall effectiveness of the campaign should be measured as well. So इस लेक्चर को यहीं पे हम क्लोज करते हैं. इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर बेसिकली जो हमारे पास प्रमोशन के हवाले से आता है, यूजिंग इफेक्टिव प्रमोशंस, चैप्टर नंबर 16, उसमें प्रमोशन के डिफरेंट एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. हमने कहा कि प्रमोशन क्या होती है, उसका मिक्स क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशन में यूजेज को किस तरह से हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की सूरत में डेवलप कर सकते हैं. ट्रेडिशनल हमारे पास जो प्रमोशनल मिक्स है वो 4 एलिमेंट्स के ऊपर बनता नज़र आता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस. और फिर हमने ये देखा कि what are the different steps needed to develop a promotional campaign और ultimately हम उसकी effectiveness को किस तरह से measure कर सकते हैं. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, then you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.